आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा मौजूद हैं। साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर विशाल मिश्रा भी जुड़ेंगे। संजीव झा, आपसे जानना चाहती हूं कि एक तरफ तो आप केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं ओमिक्रॉन वायरस के खतरे को देखते हुए कि विमानों पर रोक लगाई जाए, और दूसरी तरफ आज ही से आप इतनी बड़ी योजना शुरू करने जा रहे हैं, और वो भी बुजुर्ग जो सबसे ज्यादा कहा जाए कि इस घेरे में आते हैं कि उनको दिक्कत ज्यादा हो सकती है कोरोना से। दोनों अलग अलग बातें हैं। जब दिल्ली के सीएम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि फ्लाइट को बैन करना चाहिए, तो कहने का मतलब ये था वो तमाम कंट्री जहां पे ओमिक्रॉन फैल चुका है, अगर वहां से अगर फ्लाइट आती है तो हमारे यहाँ बढ़ने के आसार हैं, इसीलिए कहा कि फ्लाइट इमीडिएटली बंद किया जाए। पिछली बार यही सीएम साहब ने रिक्वेस्ट किया था और नहीं हो पाई, फिर क्या कहर ढाया कोरोना आप सबके सामने है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रा हो रही है, एक चीज समझिए आप कि लगभग रोज 22 मिलियन लोग मूवमेंट करते हैं, ट्रेन में जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सारा ट्रेन बंद हो जाना चाहिए। दूसरी बात कि हमने कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल को हमने पालन किया। हमने कहा है कि जो डबल डोज वैक्सीनेटेड लोग हैं केवल वही तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं। साथ में कोरोना के जितने प्रोटोकॉल हैं उस सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। लेकिन सवाल संजीव झा ये है कि अब जबकि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना वायरस का इसका खतरा सामने नजर आ रहा है, अब जबकि इसने देश में भी दस्तक दे दी है, तो मामला सिर्फ विदेश से आने वाली फ्लाइटों तक सीमित नहीं रहेगा ना। दिल्ली सरकार की नींद देर से खुलेगी क्या? आप लोग क्या पहले से ही सचेत नहीं हो सकते हैं? ये महत्वपूर्ण सवाल है। आप तो सीधे बुजुर्गों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा, फर्ज कीजिए कि हमने ये तीर्थ यात्रा बंद कर दिया, तो ये जब तक पूरे देश में, जैसा मैंने पहले कहा कि 22 मिलियन लोग रोज ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, और अगर वो नहीं रुकेगा तो फिर खतरा बढ़ता रहेगा ना। तो इसका मतलब है कि पूरे देश के एक्सपर्ट पूरी अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं कि ओमिक्रॉन का किस तरह से हमारे यहाँ फैलाव हो रहा है, फिर क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार बैन लगा देगी तो हम यात्रा रोक देंगे। अगर हमारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अभी उस तरह से फैला नहीं है और ये यात्रा हो सकती है, लोग ट्रेन पे जा सकते हैं, तब तक ये यात्रा है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, उसके बावजूद हम लोग तमाम सावधानियां वो बरत रहे हैं जो कोरोना के प्रोटोकॉल के समय में रखा जाता है, बिल्कुल ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। आप अपनी तरफ से पूरे एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि देखिए अगर हमें सत्ता में लाएंगे तो हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। विशाल मिश्रा दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। आऊंगी मैं आपके पास। विशाल मिश्रा का मैं से सवाल ले लेती हूँ। विशाल मिश्रा दिल्ली से सांसद, माफ कीजिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं संजीव झा, वो ये कह रहे हैं कि भाई ट्रेन में जो यात्रा है वो तो चल रही है, जो चुनावी रैलियां हैं, ये मैं जोड़ रही हूँ, चुनावी रैलियां हैं वो भी बदस्तूर जारी हैं, तो फिर सिर्फ आम आदमी पार्टी अगर एक इस तरीके की योजना शुरू कर रही है तो बीजेपी को इतनी दिक्कत क्यों? नहीं, देखिए शोभना जी, बात दिक्कत की नहीं है, बात समय की है, बात परिस्थितियों की है। सबसे पहली बात तो ये कि ये तो साफ साफ जब इस समय इस तरीके का खतरा मंडरा रहा है तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी की चीजें और एक्सपेंड कर जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार की एक संवेदनशील सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है कि कम से कम सरकार की तरफ से कोई ऐसी पहल ना हो। इस तीर्थ यात्रा को टाला भी जा सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं चुनाव की अवसरवादिता ही तो है। जो लोग कहते थे अस्पताल बनवा दिया जाए, जो लोग कहते थे वहां पर मंदिर के बजाय यूनिवर्सिटी खोल दी जाए, अब आज वही लोग जो है द्वारे द्वारे जो है मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। आप भेजिए, तीर्थ यात्रा करवाइए, बड़े बुजुर्गों की अच्छे से करवाइए, लेकिन कम से कम अवसरवादिता की राजनीति इतनी मत हावी होने दीजिए। तो मतलब डॉक्टर विशाल मिश्रा, तो मतलब विशाल मिश्रा जी, मुद्दा जो है वो ओमिक्रॉन के खतरे का नहीं है, मुद्दा जो है वो केजरीवाल सरकार को बेनकाब करने का है। मुद्दा जो है बीजेपी के पास वो केजरीवाल सरकार की अवसरवादिता राजनीति को बेनकाब करना है, ये मुद्दा आप लोगों का। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, तीर्थ यात्रा करवाइए, बिल्कुल करवाइए, हमने कब मना किया। ये तो अच्छी बात है कि कम से कम जो आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश की राजनीतिक नैरेटिव को तो बदल दिया। जो लोग अपनी आस्था, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने सांस्कृतिक प्रतीकों से अलग अपने आप को रखते थे, जो लोग कहते थे, कुछ लोग कहते थे कि नहीं भगवान राम तो काल्पनिक है, कुछ लोग कहते थे कि नहीं वहां पे अभी मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां पे विश्वविद्यालय बनवा दीजिए, वहां पे यूनिवर्सिटी बनवा दीजिए, वहां पे अस्पताल खुलवा दीजिए। प्रमाण पत्र दे दिया है, कम से कम अब आज यानी में तो जा रहे हैं आप, बिल्कुल भेजिए। विशाल जी, आपके प्रमाण पत्र की जरूरत
ही सबकी भक्ति के लिए, वो आपने दे दिया है। संजीव झा का मैं रुख करूंगी। यात्रा करवाएं, लेकिन साथ ही साथ कम से कम खतरे को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है।